नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, जिसमें हम कहां पर पहुंच गए थे, राजस्थान की कला, हिस्ट्री, जो भी साहित्य परंपरा विरासत वाला टॉपिक कंप्लीट करते हुए हम राजस्थान के टॉपिक ढूंढते हुए पहुंच गए थे राजस्थान के भूगोल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे किसकी, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, इससे पहले हमने प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकों के बारे में अध्ययन किया। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहने वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। और फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। फिर देखते हैं हम इस वीडियो में उन क्वेश्चन को इंक्लूड करें जो कि हमारे इस टॉपिक में संबंधित है जनजातियाँ, या फिर हम ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? जोधपुर और पाली, बी ऑप्शन है सिरोही और सीकर, सी ऑप्शन है झुंझुनू और डूंगरपुर, या फिर डी ऑप्शन है जैसलमेर बीकानेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? न्यूनतम यदि हम जनघनत्व वाले जिले देखते हैं तो कौन से आते हैं फ्रेंड्स? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है, जैसलमेर, बीकानेर। देखिएगा, हम थोड़ी सी व्याख्या की इसमें बात करें तो देखिएगा, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा हैं, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाले पूछे जाए तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे हम देखते हैं 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? ये तो जाने कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 66.90% या फिर 66.11% या फिर है 56.57% या फिर है 65.66%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है 66.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, या फिर है जालोर और सिरोही, या फिर है जयपुर व भरतपुर, या फिर है गंगानगर व झुंझुनू। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा है, जो कि राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 2 जिले हैं। देखिएगा, थोड़ी सी हम व्याख्या की बात करते हैं, इसमें सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो जाएंगे साक्षरता से संबंधित। यदि मैं बात करूं, देखिएगा, यदि मैं बात करूं कि सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले की यदि मैं बात करती हूं तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कौन कौन से हो जाएंगे? कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले झुंझुनू, कोटा, जयपुर। आपसे कोई सा भी पूछा जा सकता है, सर्वाधिक या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है, सर्वाधिक महिला साक्षरता। ठीक है, तो आपको सारे याद रखने हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, राजस्थान में सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले की बात करते हैं, ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। गंगानगर व झुंझुनू, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, जयपुर व भरतपुर, जालोर व सिरोही। मतलब 10 वर्ष में सबसे कम जो वृद्धि हुई है वो है हमारे कौन कौन से? गंगानगर व झुंझुनू। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर व झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी आधी से अधिक आबादी नगरों में निवास करती है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, या फिर जोधपुर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? अलवर। ठीक है, अलवर है जिसमें आधी से अधिक आबादी नगरों में निवास करती है। जयपुर ना कीजिएगा, अलवर आएगा। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी नंबर की हमारी जनगणना है? आपको ये भी पता होना चाहिए, 12वीं, 15वीं, 16वीं या फिर 18वीं। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की दृष्टि से जिलों का जो अवरोही क्रम है वो कौन सा है? हमने आपको काफ़ी दफ़ा समझाया है, अवरोही से आरोही या फिर आरोही से अवरोही, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अवरोही में है 4 शब्द और आरोही में है 3 शब्द, मतलब कि ज़्यादा से कम की ओर। उल्टा पूछ ले, आरोही से तो कम से ज़्यादा की ओर। याद रहेगा आपको। आगे हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें अवरोही क्रम कौन सा है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की दृष्टि से, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, ऑप्शन की तरफ बढ़े तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, या फिर झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, या फिर कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, या फिर कोटा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। सही जवाब हो जाता है झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%, 21.3%, या फिर 22.4%, या फिर 28.4%। सही जवाब क्या हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा 21.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पूछे तो आता है नाम किसका? बाड़मेर का। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर पूछे तो नाम आता है किसका फ्रेंड्स? गंगानगर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 26.77 या फिर 24.90 या फिर 23.56 या फिर 22.76%। सही जवाब हो जाता है 24.90% नगरीय जनसंख्या का हमारा प्रतिशत, जो राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 927, 956, 928, 926। ये सभी क्वेश्चन जाने कितनी बार पूछ चुके हैं, जब से 2011 की जनगणना हुई है अब तक जो भी एग्जाम हुए हैं यही क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं। ठीक है, इनकी यदि हम बात करें सही ऑप्शन की तो नाम आता है ऑप्शन नंबर सी 928। सर्वाधिक लिंगानुपात की यदि हम बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर राजसमंद जिले का, न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर व जैसलमेर जिले का। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? 165 या 168 या 169 या फिर 162। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 165। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? क्या पूछ रहा है ये, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। यदि हम इसके ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देखिएगा, जैसलमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या फिर है उदयपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो जयपुर है। जयपुर, फिर उसके बाद भरतपुर, फिर उसके बाद नाम आता है दौसा का। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यदि न्यूनतम की आपसे पूछ ले तो आपको न्यूनतम का भी पता होना चाहिए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सर्वाधिक आते हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? प्रतापगढ़ की, डूंगरपुर की, धौलपुर की या फिर जालोर की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे कम नगरीय जनसंख्या है हमारे प्रतापगढ़ की। किसकी बात हो रही है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या की। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले नगरीय लिंगानुपात या शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक है, टोंकर न्यूनतम है जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है कितनी आखिर? ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 6,85,48,437। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही जवाब हो जाएगा, तो हम सेकंड को नहीं देखते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 6,85,48,437। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर नागौर में। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक प्रतिशत वाली कौन सी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कौन से जिले की, मतलब इनमें से कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो कि सर्वाधिक है? क्वेश्चन की ऑप्शन की तरफ बढ़े तो भील, मीणा, ग्रासिया या फिर सहरिया। तो मीणा जनजाति है जो कि सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 5,65,00,000, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 4,90,00,000 ये 2001 की है, 7,40,00,000 या फिर 6,67,00,000। तो 2001 पे गौर कीजिएगा, 2001 की है। अभी हमने बात करी थी 11 की, ये है 2001 की। तो ऑप्शन आता है सही 5,65,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? एक तो होता है अनुसूचित जनजाति, एक होता है अनुसूचित जाति। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देखिएगा, झुंझुनू, अलवर, श्री गंगानगर, भरतपुर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 888, 928, 933 या 869। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 888। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? कोटा, बूंदी, जालोर या फिर राजसमंद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जालोर है, जिसकी जो साक्षरता दर है वो न्यूनतम है। चलिए हम आपको एक बार साक्षरता दर का थोड़ा सा क्या बता देते हैं, कन्फ्यूजन बता देते हैं। देखिए 3 तरीके की होती है, एक तो सर्वाधिक और सबसे कम। एक पुरुष साक्षरता होती है सर्वाधिक और सबसे कम, ठीक है। एक तो आती है पुरुष साक्षरता और एक आती है महिला साक्षरता, एक होती है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल हो गई।
यदि हम बात करें साक्षरता दर की, तो देखिएगा सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले देखें तो सर्वाधिक साक्षरता दर है कोटा की, न्यूनतम है कोटा की है और न्यूनतम है जालोर की। सर्वाधिक यदि पुरुष साक्षरता दर देखें तो झुंझुनू की है और न्यूनतम है बांसवाड़ा की। सर्वाधिक यदि महिला साक्षरता देखें तो है कोटा की, न्यूनतम है जालोर की। ठीक है, जो सर्वाधिक नॉर्मल है वही किसकी होगी, महिला की होगी, तो इन दोनों को तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक की बात करें तो आता है झुंझुनू और न्यूनतम आता है कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये रिमाइंड रखना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा हमने थोड़ी सी व्याख्या भी है। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर जालोर और सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 35%, 40%, 33% या फिर 65%? सही जवाब हो जाता है 40%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनसंख्या के आधार पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर है, जैसलमेर है, कोटा है या फिर जयपुर है? सही जवाब हो जाता है जोधपुर है। सर्वाधिक तो है जयपुर की, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इस पे भी ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जयपुर, जोधपुर, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर और प्रतापगढ़। जैसलमेर के बाद किसका नंबर आता है? प्रतापगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है खनिजों की उपलब्धता के द्वारा, संस्कृति पद्धतियों के द्वारा, स्थलाकृतिक विशेषताओं के द्वारा या फिर कृषि पद्धतियों के द्वारा? सही जवाब हो जाता है स्थलाकृतिक विशेषताओं के द्वारा। नेक्स्ट 2001-2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? कोटा, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? 2001 से 2011 का मतलब है 10 साल का अंतर, मतलब कि दशकीय वृद्धि दर हमसे पूछ रहा है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रही? तो हम सभी जानते हैं दशकीय वृद्धि दर के नाम से आता है नाम किसका? सर्वप्रथम बाड़मेर का। बात करें हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की, तो देखिएगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में एक दो फैक्ट हम आपको बता देते हैं। दशकीय वृद्धि जो जनसंख्या वृद्धि दर की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक आता है बाड़मेर का नाम, न्यूनतम आता है गंगानगर का नाम। लेकिन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है? सर्वाधिक का क्रम पूछा जा सकता है या न्यूनतम का क्रम पूछा जा सकता है? सर्वाधिक का क्रम याद रखिएगा, देखिएगा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर। न्यूनतम का क्रम याद रखिएगा गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देश में स्थान था 8वां, किसमें? दशकीय जनसंख्या वृद्धि के लिए कुल वृद्धि दर रही थी 21.3% लगभग। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले की है? न्यूनतम की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही। तो न्यूनतम महिला साक्षरता उसी जिले की है जिसके अंतर्गत जो नॉर्मल न्यूनतम साक्षरता है वो किस जिले की है? वो है फ्रेंड्स जालोर जिले की। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले यदि हम जिले देखें तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू आता है नाम। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले देखें तो जालोर, सिरोही, जैसलमेर नाम आता है। ठीक है, और नॉर्मल में यदि सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले देखें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले होते हैं, देखिएगा इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे अवरोही या आरोही क्रम। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। न्यूनतम की बात करें तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिले की है? जालोर, झुंझुनू, कोटा, प्रतापगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात आती है तो नाम आता है प्रतापगढ़ का। ठीक है, आगे हम आपको बता देते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता एवं न्यूनतम पुरुष साक्षरता। देखिएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, कोटा की, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की। इनके आगे भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो देखिएगा कुल पुरुष साक्षरता कितनी थी, पहले तो आपको ये भी याद होना चाहिए 79.2%। ठीक है, आगे हम बात करें तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर ये सर्वाधिक का क्रम है। न्यूनतम का क्रम है इसमें पुरुष साक्षरता में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। आगे हम बढ़ते हैं। 2011 में राजस्थान के कौन से जिले में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? बात हो रही है किसकी? जनसंख्या घनत्व की। चलिए हम आगे देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो देखिएगा जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, भरतपुर या फिर है जयपुर, दौसा। सही आंसर हमारा हो जाता है जयपुर और भरतपुर हैं जिनमें 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। चलिए हम बात हो रही है जनसंख्या घनत्व की, तो हम आपको बता देते हैं जनसंख्या घनत्व से संबंधित कुछ फैक्ट। देखिएगा सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली बात आती है। पहले तो आपको कुल जनसंख्या घनत्व पता होना चाहिए जो कि कितना था हमारा 200 था।
ठीक है। यदि हम बात करें न्यूनतम और अधिकतम की, तो सर्वाधिक था जयपुर का, देन भरतपुर का, फिर देन दौसा, देन अलवर, देन धौलपुर। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर। बात हो रही है 500 से अधिक, तो जयपुर भरतपुर का आखिर कितना था 500 से अधिक, तो जयपुर का था 595, ठीक है। और भरतपुर का नाम आता है 503। जब हमने रीड की आपको सीरीज कराई थी, बहुत अच्छे से सारे याद करवाए थे। और देश में 18वां स्थान था जनघनत्व के मामले में राजस्थान का। आगे देखिएगा ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे 100 से कम जनघनत्व कितने जिलों का है, किस किस जिलों का है, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। न्यूनतम जनघनत्व वालों का क्रम है ये, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, जिसमें इन तीनों का जनसंख्या घनत्व है 100 से कम। हम आपको बता देते हैं, देखिएगा कितना है। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का नाम आते ही हमें याद आता है 17, बीकानेर का नाम याद आते ही हमें आता है 78, और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व आता है 92, मतलब कि 92। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, मतलब महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ये कितना है? 926, 928, 936 या फिर 939। इसका सही जवाब हो जाएगा 928। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बात हो रही है लिंगानुपात की। हम सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का, न्यूनतम है धौलपुर का, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही? 52.1%, 53%, 58% या 50%? सही जवाब हो जाता है 52.1%, जिसके अंतर्गत महिला साक्षरता की बात करें तो देश में 27वां स्थान हमारा राजस्थान रखता है, और सर्वाधिक है कोटा की, न्यूनतम है जालोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? 10वां, 7वां, 8वां या फिर है 5वां? इसका सही जवाब हो जाता है 8वां। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सर्वाधिक दूसरा, न्यूनतम दूसरा, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे पे आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा ध्यान रखिएगा, तो सर्वाधिक मत कर दीजिएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने जनसंख्या घनत्व की बात करी, जो हमारा राजस्थान रखता है 200। देश में स्थान हमारा राजस्थान रखता है 18वां, सर्वाधिक है जयपुर का, न्यूनतम है जैसलमेर का, दूसरे नंबर पे न्यूनतम है बीकानेर का, ठीक है। आगे देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, या फिर जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, या जयपुर, दौसा, बीकानेर, हनुमानगढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर के बाद भरतपुर आएगा, पुर एक साथ आएंगे, तो आपको ये याद रखना है। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जिसमें जयपुर भरतपुर का 500 से ज़्यादा है, 595 और 503, दौसा का है 476, अलवर का है 438। आगे देखिएगा नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, मृत्यु दर घटती है, जालन दर गिरती है, या फिर जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है? तो सही जवाब हो जाता है कि जन्म दर व मृत्यु दर का जो अंतर है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त सभी? तो जो हमारी जनगणना है वो है संघ सूची का विषय, मतलब कि पूरे केंद्र सरकार के अधीन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? 10, 8, 12, 14। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो हमारा राजस्थान का लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से है 12 कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किन जिलों का है? अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, बाड़मेर? सही जवाब हो जाता है बीकानेर, बाड़मेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है। अब देखिएगा सर्वाधिक जो न्यूनतम यदि हम देखें तो सर्वप्रथम नाम आता है जैसलमेर का, जिसका 17 है, लेकिन जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है। जैसलमेर के बाद के ऑप्शन है बीकानेर, बाड़मेर, वो इसमें है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में कौन सी जनगणना वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? 1981, 91, 71 या 2011? सही जवाब हो जाता है 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये तो हम आपको काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 75.1%, 2 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? काफ़ी बार हमने आपको बताया, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिले की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आता है डूंगरपुर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला आता है धौलपुर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसके लिंगानुपात की बात करें कि था कितना, आखिर जो सबसे ज़्यादा था तो ये था 994। आगे देखिएगा, राजस्थान जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1986, 1994, 2000 या 2002?
इसका सही जवाब हो जाता है 2000। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? कुछ देर पहले हमने चर्चा करी कितने हैं, 2 है, जो कि है जयपुर और भरतपुर, 595 और 503। नेक्स्ट है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू, बांसवाड़ा देखिएगा, झुंझुनू का 837 होता है जो कि सर्वाधिक कम है, बाकी बांसवाड़ा 934, प्रतापगढ़ का 933 और भीलवाड़ा का है 928। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित टॉपिक इसमें कंप्लीट। आगे जनजातियां बाकी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंथी। ठीक है, तो चलिए, टाइम आपका बहुत कीमती है, बहुत कम समय है, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि राजस्थान की जनजातियाँ हैं। ठीक है, जब तक आप बने रहिए मिशन NCERT फॉर RPSC के साथ। धन्यवाद।